Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज हम बात करेंगे। फुल कोर्ट का फैसला कल। शाहीन भारतीय मैदान में। पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी। जंग किसी मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान एटमी मुल्क है, मगर ये अपने दिफा के लिए है। ऐसा कहना था वजीर आज़म शहबाज शरीफ का। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि बदउन्वान लोगों की करप्शन को नज़रअंदाज किया गया। नैब भी लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाता रहा। रेकोडेक मंसूबा मुल्की तारीख में अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में मादनियात के $6 ट्रिलियन के ज़खायर हैं। As it has been said that this has been a journey of 75 years, it has been mentioned that we have with us deposits worth $6 trillion. Imagine, and yet where we stand today. Recordec, another case in point. Look at what NAB has done to this entire system. आज बदकिस्मती से माशरे में जहर घोल दिया गया है। उसकी वजूहात हम सबको इल्म है, उसमें मुझे इस वक्त नहीं जाना। क्या इस तकसीम और इस हाल में हम इस पर अमल पैरा होंगे और इससे नताइज हासिल करेंगे? नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्की मुआशी मसाइल के हल का अज़म दोहरा दिया। पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब में सिपह सलार ने कहा कि मादनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है। सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में किरदार अदा करें। अमनो खुशहाली के रास्ते पर गामज़न रहना ही इस्तकामत है। कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारा मुश्तरका अज़म रहा तो फिर आसमान की बुलंदियाँ हमारी हद और वुसअतें हमारी मुंतज़िर हैं। मादनियात प्रोजेक्ट्स आवाम की तरक्की का जीना हैं। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में किरदार अदा करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब। सिपह सालार ने कहा, जरा अपने मुल्क पर नजर तो डालें। बर्फ पोश पहाड़ों से लेकर सहराओं की वसअत तक, साहिली पट्टी से मैदानी इलाकों तक, इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं है। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारा का आज़म रहा तो फिर आसमां की बुलंदियां हमारी हद और वुसअतें हमारी मुंतज़िर हैं। हमारी मुआशरती जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क की मईशत में किरदार अदा करें। आर्मी चीफ ने कुरानी हवाला दिया। कहा, सूरह रहमान में अल्लाह करीम ने फरमाया, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। उन्होंने वाज़े किया, अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सूरह बकरा की आयत 155 और 156 की तिलावत भी की। आयत का तर्जुमा है, और हम जरूर तुम्हें खौफ और भूख और जानो माल और समरात से आजमाएंगे। उन पर जब कोई मुसीबत पड़ती है तो कहते हैं, बेशक हम अल्लाह की तरफ से हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। सिपह सालार ने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अब है शिकवा है तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म को सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल समेत खार खुदकुश धमाके, ज़ेर तफ्तीश तहकीकात पर पेशरफ्त और इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने खुदकुश धमाकों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने, सरहद पार से मासूम शहरियों पर बुज़दिलाना हमलों की मनसूबाबंदी पर तशवीश का इजहार किया। मज़ीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हद चौधरी से। फ़हद, बताइएगा, वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई, क्या सूरत हाल रही? जी बिल्कुल, देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल समेत खार खुदकुश धमाके पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त, मनसूबा साजों, दहशतगर्दों और सहूलतकारों के दरमियान रवाबित के खात्मे और इंसदादे दहशतगर्दी के इक़दाम के हवाले से भी ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत को अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए ठोस इक़दाम उठाने चाहिए। वज़ीर आज़म ने जख्मी अफराद को खार से पेशावर मुंतकिल करने के लिए पाक आर्मी की हंगामी काविशों को सराहा और
वजीर आजम और आर्मी चीफ ने ज़ेरे इलाज जख्मी अफराद की अयादत की, CMH का दौरा किया और उनसे सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। वजीर आजम ने मुतल्लिका हुकाम को जख्मियों को मुकम्मल सेहत याबी तक इलाज मुआलजे की हर बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। और वजीर आजम ने कहा कि खार खुदकुश धमाके के मुतासरीन के खानदानों को यकीन वजीर आजम ने दिलाया कि कौम दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है और उनके नुकसान में बराबर की शरीक है। वजीर आजम ने इस अज़म का इजहार किया कि दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हमारे अज़म को कमजोर नहीं कर सकते। कौम के ताउन से सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात को यकीनी बनाएंगे कि बुज़दिलाना हमलों के जिम्मेदारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। जी बहुत शुक्रिया फाज चौधरी, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। से मजीद भी जानेंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने दौरा किया पेशावर का, जहाँ पर वज़ीर आज़म को सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल समेत खार खुदकुश धमाके और ज़ेर तफ्तीश तहकीकात में पेशरफ पर, इसके साथ साथ इंसदादी दहशतगर्दी के इक़दाम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने खुदकुश धमाकों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने और सरहद पार से मासूम शहरियों पर बुज़दिलाना हमलों की मनसूबाबंदी पर तशवीश का इजहार किया। इंतखाबात कब करवाने हैं, वज़ीर आज़म ने बता दिया। कहा कि नई मरदमशुमारी के तहत नए इंतखाबात में जाना है। इंतखाबात में तबात में ताख़ीर का कोई जवाज़ ही नहीं। मरदमशुमारी के नताइज मुकम्मल होने पर मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाएंगे। निगरान हुकूमत का मकसद वक्त ज़ाया करना नहीं। नई मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शन में हमें जाना है, कोई जवाज़ नहीं है ताख़ीर का। तो उसके लिए जो ही ये उनके जो नताइज हैं वो मुकम्मल होते हैं तो हम CCI में इसको लेके जाएंगे, ताकि ये एक कानूनी रिक्वायरमेंट है CCI में, तो उसमें हम लेके जाएंगे और उसमें उम्मीद है कि ये मामलात पर आगे चलेंगे। ये बात तय है कि इंटर्म गवर्नमेंट का मकसद ये नहीं है कि वक्त ज़ाया किया जाए। ये हमने जो IMF के साथ जो मुआहदा किया है ये उसकी शराइत का हिस्सा है कि हम कोई ऐसी सब्सिडी जो बजट में जिसको महफूज नहीं किया गया वो हम नहीं दे सकते। निगरान वज़ीर आज़म कौन हो, हुकूमती इत्तेहाद ने सर जोड़ लिए हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में मुशावरत। 5 नामों पर मुशावरत शुरू कर दी गई है। निगरान वज़ीर आज़म का मामला इसी हफ्ते में तय किया जाएगा। ज़राए का बताना है कि तजवीज़ करदा नाम 4 सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं। 3 हतमी नामों पर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान बाकी क़यादत से रब्ता करके फैसला करेंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट मोहम्मद मियाँ सुमरो का नाम भी ज़ेर गौर है। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद का नाम भी शामिल है और मुशावरत के बाद नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेजा जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म कौन? रिटायर्ड जज, रिटायर्ड जर्नल और ब्यूरोक्रेट्स गेम से आउट, सिविल सोसाइटी बिजनेसमैन इन। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी के लिए इत्तेहादी जमातों ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी में मुशावरत। पीपल्स पार्टी और नून लीग 5 नाम लेकर मैदान में आ गईं। दीगर इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत। निगरान वज़ीर आज़म का मामला इसी हफ्ते में तय किया जाएगा। मुशावरत के बाद नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेजा जाएगा। शहबाज शरीफ मुजव्विज़ा नाम पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुशावरत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 हतमी नामों का मामला क़यादत पर छोड़ने की तजवीज़ दी गई। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान बाकी क़यादत से राब्ता करके फैसला करेंगे। तजवीज़ करदा नाम 4 सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं। पंजाब से 2, सिंध, बलूचिस्तान और KPK से 1 नाम शामिल। साबिक चेयरमैन सेनेट मोहम्मद मियाँ सुमरो का नाम भी ज़ेरे गौर। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद का नाम भी मुशावरत में शामिल कर लिया गया। हुकूमती टीम ने इत्तेहादी जमातों से मुशावरत तेज कर दी। हुकूमती टीम के सरबराह अयाज सादिक ने जमीयत उलमा इस्लाम और जमहूरी वतन पार्टी से राब्ता कर लिया। परवेज खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन और महमूद खान को वाइस चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। परवेज खटक ने तमाम हलकों से अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान कर दिया। कहा पार्टी के दरवाजे किसी के साथ भी इत्तेहाद कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कई रहनुमा फारिग। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत 22 साबिक अरकीन असम्बली को पार्टी से निकाल दिया गया। साबिक MNA सरदार मोहम्मद खान लगारी और खुसरो बख्तियार की बुनियादी रुकनियत भी खत्म कर दी गई। PTI में बड़ी सफाई। मजीद कई रहनुमा पार्टी से फारिग, कई साबिक मेंबर कौमी असम्बली शामिल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कई रहनुमा फारिग। एलामिया के मुताबिक पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने पर 22 अरकान को पार्टी से निकाल दिया गया है। इन अफराद की पार्टी की बुनियादी रुकनियत भी खत्म कर दी गई है। एलामिया के मुताबिक साबिक MNA सरदार मोहम्मद खान लगारी और खुसरो बख्तियार की बुनियादी रुकनियत भी खत्म कर दी गई है। जावेद अख्तर अंसारी, फारूक आजम मलिक, मोहम्मद अख्तर मलिक, सैयद मोहम्मद नदीम शाह, एहतशामुल हक, बहावल खान अब्बासी, सबीन गुल को भी PTI
سے فارغ کر دیا گیا۔ میاں شفیع محمد، سید محمد اصغر شاہ، میاں طارق، عبداللہ، محمد افضل، احسان الحق، سلیم اختر، محمد ظہیر الدین خان کی بھی پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی۔ اعلامیہ کے مطابق مخدوم افکار الحسن، راجہ محمد سلیم، اکرم کانو، محی الدین سولنگی کو بھی پارٹی سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ عثمان بزدار سمیت نکالے گئے متعدد افراد نے 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ سابق وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میثاق جمہوریت کیا جائے۔ اس وقت صورتحال معمول کے مطابق نہیں ہے، الیکشن سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ ملک کے حالات معمول کے مطابق لائے جائیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں اور تلخیاں کم کی جائیں۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جب تک یہ تلخیاں کم نہیں ہوتی پاکستان میں الیکشن کا ہونا ممکن نہیں۔ الیکشن اگر ہو بھی گئے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پاکستان میں اس وقت جمہوریت اور انتخابات کا ماحول ہی نہیں۔ انتخابات کا جو سوال ہے وہ اس لیے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے کہ یہ الیکشن جس ماحول میں ہوں گے اس کو مانے گا کون۔ اس وقت جتنی تلخیوں میں یہ معاملات آگے جا رہے ہیں یہ سوال ہی جو ہے وہ irrelevant ہے، غیر ضروری ہے کہ کیا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ الیکشن اول تو ہوں گے نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس حالات میں الیکشن ہو۔ اگر ہو بھی گئے ان کی کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہوگی، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، اس کو کوئی مانے گا ہی نہیں۔ جو جمہوریت ہے اس کے لیے معاشرے میں، ملک میں ایک نارمل آپ کو سچویشن بنانی ہوتی ہے۔ حکومت کا آخری اشرہ چل رہا ہے۔ سندھ حکومت کے منصوبے چلتے رہیں گے، پیپلز پارٹی دوبارہ حکومت بنائے گی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس، کہا 21 لاکھ افراد کو گھروں کے مالکانہ حقوق دیں گے۔ بسوں کے نئے روٹ کا آغاز بھی کر دیا۔ لاڑکانہ کے بعد جیکب آباد میں 24 جولائی کو پروگرام کیا، اس میں جیکب آباد میں خواتین کو صنعتیں دی گئیں اور ان کو مالکانہ حقوق دیے گئے اس زمین کے جہاں پہ وہ اپنا گھر بنا رہی ہیں۔ اس کے بعد کمبر شہداد کوٹ میں کیا گیا، دادو میں کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ بھر میں لوگوں کو پیسے دے رہی ہے کہ یہ اپنے گھر بنائیں اور لوگوں کو زمین کا ٹائٹل دے رہی ہے کہ بھائی آپ یہ زمین کے مالک بھی، جہاں پہ بھی جو لوگ سرکاری زمینوں پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ سرکاری زمین کی ملکیت بھی آپ کے پاس۔ تو 21 لاکھ لوگوں کو یہ پروسیجر کے ذریعے یہ چیزیں دی جائیں گی۔ ہم نے جو سسٹم میکینزم بنایا ہے وہ سسٹم میکینزم ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور حکومت آئے اس سسٹم میکینزم کو بلڈوز کر سکے۔ الیکشن انشاءاللہ جب بھی ہو لیکن یہ سسٹم چلتا رہے گا، لوگوں کو گھر ملتے رہیں گے۔ جو انٹرم سیٹ اپ ہوگا، انٹرم گورنمنٹس ہوں گی، وہ ان کو بھی اتنی وہ نہیں ہوگی کہ جی وہ ان پروجیکٹس کو بند کر سکے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے۔ کہا کہ تنازعات کے پرامن حل پر یقین رکھتے ہیں، جنگیں مسائل کا حل نہیں، بات چیت سے آگے بڑھا جا سکتا ہے اور ہمیں اپنے وسائل عوامی مفاد پر خرچ کرنا ہے۔ اسلام آباد میں منرل سمٹ سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اپنے ہمسائے سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ Nothing against anybody. We have to look after our own self, build our nation. Even with our neighbor, we are prepared to talk to them, provided that the neighbor is serious to talk serious matters on the table. Because war is no more an option. Generated more poverty, unemployment, and lack of resources to finance education, health, and well-being of the people. It is equally important that our neighbor has to understand we cannot become normal neighbors unless abnormalities are removed, unless our serious issues are understood and addressed to through peaceful and meaningful discussions. Pakistan, alhamdulillah, is a nuclear power, not as an aggressor, but for our defense purposes. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف مقابلے کے لیے افغانستان کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ وزارت خارجہ میں ڈیجیٹلائزڈ نظام سولرائزیشن پروگرام کے سنگ بنیاد کی تقریب کے موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان دوسرے ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات بنا چکا ہے۔ ہم نے افغانستان کی حکومت سے، انٹرم حکومت سے یہ واضح مطالبہ کیا ہے کہ ان کو اپنا سرزمین کو دہشت گردی کے لیے کسی اور ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے اور ان کو اس کام کو روکنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ہم ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا ول ہے یا نیت ہے، ان کا نیت صاف ہونا چاہیے کہ وہ بھی تیار ہو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے، پاکستان بھی تیار ہو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ بار بار انگیج کرنے سے اور ہر کسی سے انگیج کرنے
करने से पाकिस्तान का ये फायदा हुआ है। साथ साथ जो ये फॉल ऑफ काबुल में अमेरिकन ने या नेटो ने उधर अपने हथियार छोड़े, वो अब हथियार दहशतगर्दों के पास है। दहशतगर्दी के वाक़े हैं, इसके बारे में पाकिस्तान का अपना जो पॉलिसी हैं वो वाज़े हैं। ब्लॉक पॉलिटिक्स का सबूत है, वो तो पाकिस्तान के वाज़े मौक़िफ़ है कि हम बिल्कुल ही शौकीन नहीं है कि हम किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बने। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पेट्रोल 19 रुपये 95 पैसे, डीजल 19 रुपये 90 पैसे महंगा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का ऐलान वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किया। हम सबको मालूम है ये जो एक हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं IMF के साथ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हवाले से, अगर वो ना होती तो एक ही फिर रास्ता था कि उसको कुछ उसमें कमी करके तो इस वो या पार्शली या फिर जितना भी टाइम से इजाज़त देते उसको हम एडजस्ट करते और कम जो है इंक्रीज की अनाउंसमेंट करते। लेकिन हम IMF के प्रोग्राम में हैं, सबको पता है स्टैंड बाई एग्रीमेंट है सामने रखते हुए, जो इस वक्त यही ज़रूरी है कि जो मिनिमम जो कैलकुलेट हुई है रात इंक्रीज वो पास की जाए। और इस तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो 273 रुपये 40 पैसे होगी। और पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपया होगी। ये फौरी तौर पे अब नाफ्जुल अमल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर इंक्वायरी कलदम करार देने की दरख्वास्त पर एतराजात के साथ समाअत। चेयरमैन पीटीआई के वकील की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खास समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की थी। सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि साइफर का मामला उठाया ही नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म और काबीना के फैसलों को आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल होता है। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या अब आप FIA की इंक्वायरी को चैलेंज कर रहे हैं? लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल। इस्लामाबाद की अदालत में तोशा खाना केस की समाअत हुई। चेयरमैन PTI अदालत के तलब करने पर पेश हुए। दौरान समाअत अदालत से गैर मुतालिका अफराद को निकाल दिया गया। मखसूस सहाफ़ियों और वकला को कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त दी गई। दौरान समाअत चेयरमैन PTI ने 35 सवालात पर मबनी 43 का बयान रिकॉर्ड करा दिया। अदालत ने 35 सवालात के जवाब पर दोबारा नज़र डालने की हिदायत कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने केस की समाअत की और वक्फा कर दिया। जज हुमायूं दिलावर अपने चैम्बर में चले गए। चेयरमैन PTI कमरा अदालत में ही अपने वकला के हमरा बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत उज़्मा फैसला कल सुनाएगी। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने फौज की ज़ेर हिरासत 102 अफराद के नाम जमा करा दिए। उनके फौजी तनसीब पर हमले में मुलव्विस है, तफसीलात भी पेश कर दी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि इस बुनियाद पर 102 मुल्ज़िमान का इंतखाब किया गया। अटॉर्नी जनरल ने तमाम गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ बराह रास्त शवाहिद मौजूद हैं। एतजाज़ एहसन और सलमान अकरम राजा ने फुल कोर्ट की दरखास्त की टाइमिंग पर एतराज़ उठा दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी ने तहरीरी मौफ़ीनामा जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज करते हुए समाअत 15 तवीक़ कर दी। इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घेराव केस में यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 4 रोज़ की तौसीह कर दी गई। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की रिहाई के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत हुई। अदालत ने कहा कि बादी नज़र में लग रहा है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हुआ। बाजोड़ में धमाके का एक और जख्मी पेशावर में चल बसा। जाँ बहक अफराद की तादाद अब 55 हो गई है। ताहम अब तक 49 अफराद की शनाख्त मुमकिन। 82 से ज़ायद शदीद जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। जख्मियों में 15 अफराद की हालत तशवीशनाक है। महकमा दाखिला ने सूबे भर में पेश की इजाज़त के बगैर अवामी इज्तिमात पर फौरी पाबंदी आयद कर दी है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के 2 मैचेस के शेड्यूल में तब्दीली। ICC और PCB के दरमियान नए शेड्यूल पर इत्तेफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैचेस के शेड्यूल पर तब्दीली पर रजामंदी जाहिर कर दी। पाकिस्तान और भारत 15 के बजाय अब 14 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच भी रीशेड्यूल कर दिया गया। पाकिस्तानी टीम श्रीलंका के खिलाफ मैच 12 अक्टूबर के बजाय 10 अक्टूबर को खेलेगी। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान मैच शेड्यूल के मुताबिक 6 अक्टूबर को खेला जाएगा। खबरों में फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज।
बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।